दोस्तों कक्षा 12वीं के लिए जैक बोर्ड ने 2022 के एग्ज़ाम के लिए पूर्ण रूप से संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है और मैं इसकी लिंक जो है पीडीएफ की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको कि इसमें कैसे कैसे आपको समझना है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले चीज़ आपको देखिए, यहाँ पे पाठ के नाम है, इनको देखना है और पाठ के नाम के आगे यहाँ पर अगर हाँ लिखा है तो उसको पढ़ना है और नहीं लिखा है तो उसको नहीं पढ़ना है, यानी कि इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है जहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। और जिसमें हाँ लिखा है ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं। दूसरी बात, जहाँ पे हाँ लिखा है तो उसके सामने फिर से कुछ लिखा हो तो इसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब ये उपखंड हैं, यानी कि उस चैप्टर में से कोई टॉपिक है जिसको नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आपको समझना है इसको। जैसे कि आप देखेंगे पूरे चैप्टर में सारे के सारे में केवल एक दो चीज़ें जो हैं नहीं पढ़नी है, जिसमें कि आपका है यहाँ पतंग, इसको नहीं पढ़ना है। और उसके अलावा जो है आपका उमा शंकर जोशी, ये वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ देखिए, कुंवर नारायण, हाँ पढ़ना तो है लेकिन इसमें सीधी बात सीधी थी पर, ये वाला जो टॉपिक है ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, ये नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं, मैं समझा दूंगा आपको, एक दो टॉपिक समझ लीजिए, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपके जितने भी सिलेबस हैं या जितने भी आपके लास्ट ईयर के मॉडल पेपर्स जारी किए गए थे, इस ईयर के भी जारी किए जाएंगे, तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने लास्ट ईयर 2021 के लिए सारे स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके डाले थे, यही पहला चैनल था जिसने पूरे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए थे। तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 12th क्लास झारखंड बोर्ड 12th क्लास एग्जाम पेपर्स के नाम से पहली प्लेलिस्ट होगी, पीडीएफ लिंक के साथ में ही नीचे होगी, उसको ज़रूर देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप देखेंगे गद्य आरोह 2 में से ये आपको जो टॉपिक्स है इनमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, देखिए यहाँ पर सारे ये हाँ लिखा है तो इनको तो पढ़ना है, ठीक है। और जिसमें ना लिखा है ना इसको नहीं पढ़ना है, ये नहीं लिखा है तो नहीं पढ़ना है, इसको भी नहीं पढ़ना है, ये हाँ लिखा है इसको पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। वितान 2 में से आपको जो है नहीं पढ़ना है वो ये वाला, अतीत में दबे पाँव को नहीं पढ़ना है। उसके अलावा यहाँ पे सब कुछ पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी ऐच्छिक की बात करते हैं। तो यहाँ पे अंतरा 2 में से आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो ये आपका केदार सिंह नहीं पढ़ना है। उसके अलावा जो है पद्य ये वाला नहीं पढ़ना है। उसके अलावा रामचंद्रिका नहीं पढ़ना है, तो ये नहीं पढ़ना है। उसके अलावा अज्ञेय नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो है जहाँ पे नहीं लिखी हैं वो नहीं पढ़नी है। और गद्य की बात करें अंतरा 2 में, तो यहाँ पर जो है आपको नहीं पढ़ने के लिए क्या है, ब्रजमोहन व्यास, कच्चा चिट्ठा नहीं पढ़ना है। उसके अलावा जो है यथास में रोचते विश्वम, ये नहीं पढ़ना है। उसके अलावा आपको जो है कुटुज नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, जिसमें हाँ लिखा है वो सारा पढ़ना है। अंतराल 2 की बात करें तो इसमें आपको संजीव आरोहण जो है इसको नहीं पढ़ना है, उसके अलावा सब पढ़ना है। इसके अलावा जो है आपका प्रभाष जोशी, ये जो है इसमें सब पढ़ना है, तो जो भी है आपको देख सकते हैं। इसमें खंड ब पाठ्य पुस्तक क्षितिज 2 से जो है आपका तुलसी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नहीं पढ़ना है। देव सवैया कविता नहीं पढ़ना है। आपको जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य नहीं पढ़ना है। इसके अलावा सब पढ़ना है। मंगलेश डबराल संगतकार, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो यशपाल लखनवी अंदाज नहीं पढ़ना है। इसके आगे हम बात करें तो आपको कुर्तकों का खंडन जो है इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर है संस्कृति, इसको भी नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आपको नहीं पढ़ना है। अगर व्याकरण संबंधी बात करें तो यहाँ पे सब कुछ आएगा, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अंग्रेजी विषय की बात करते हैं तो अंग्रेजी विषय में देखिए लेटर राइटिंग वगैरह सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, और इधर भी आपके सब कुछ आ रहा है। यहाँ पर आपको जो है इंडिगो पोएट एंड प्रैंकल्स, इसमें से ये नहीं आएगा। द इंटरव्यू पार्ट 1 2 नहीं आएगा। तो ये दो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। इसके अलावा सब कुछ यहाँ पे जो यस लिखा है वो सारा कुछ आएगा। इसके अलावा पोइट्री सेक्शन में भी आपका जो है सब कुछ आ रहा है, केवल एक चीज़ छोड़ करके जिसमें आ रहा है पोइट्री सेक्शन में आंट जेनिफर्स टाइगर, ये नहीं आएगा। इसको भी एमपी बोर्ड्स में से भी हटाया गया, आपका झारखंड बोर्ड में से भी हटाया गया और मध्य प्रदेश बोर्ड में से भी इसको हटाया गया है। द थर्ड लेवल नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे इसमें, ठीक है। टेक्स्ट बुक विस्तृत से। इसके अलावा जो है आपका कौन सा चीज़ यहाँ पे जो है नहीं आएगा, तो इवन ट्राइस एन ओ लेवल, ये नहीं आएगा, इसको नहीं पढ़ना है आपको, बाकी सब पढ़ना है। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ मैं अभी स्टार्टिंग में जो समझा रहा था, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये आपको पढ़ना तो है, ठीक है, यस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से कौन सा नहीं पढ़ना है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स, ये वाला टॉपिक, सब टॉपिक जो है इसको नहीं पढ़ना है, ये चीज़ हटा दी गई है, यानी ध्यान रखना है आपको। पार्ट संख्या 9 है, उसमें 2 टॉपिक हैं, 2 टॉपिक में से एक टॉपिक हटा दिया गया है, कटिंग ऑफ। इलेक्टिव की बात करें तो इलेक्टिव में कंपोजिशन, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, तो स्पीच और आर्टिकल ये 2 चीज़ नहीं आएगा, इसका मतलब रिपोर्ट आएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है, रिपोर्ट आएगा।
इसके अलावा यहाँ पर क्या नहीं पढ़ना है, टुमारो नहीं पढ़ना है। टेक्स्ट बुक जो है उसमें से टुमारो जो है ये वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बाकी सब यस लिखा है तो यस पढ़ने हैं। इसी तरह से आपका पोइट्री सेक्शन में आपका पोएम्स बाई ब्लैक ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो है सब कुछ पढ़ना है। उसके अलावा आपका जो है नॉन फिक्शन में से द मार्क ऑन द वॉल नहीं पढ़ना है। उसके अलावा द आर्गुमेंटिव इंडियन जो है नहीं पढ़ना है, और ऑन साइंस फिक्शन नहीं पढ़ना है। बाकी सब कुछ पढ़ना है आपको। इसी तरह से अगर मैं बात करूं नीचे, तो नीचे आपका ब्रोकन इमेजेस को नहीं पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रोकन इमेजेस को आपको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा सब पढ़ना है। यस लिखा हुआ है तो यस को पढ़ना ही पढ़ना है। संस्कृत में भी हाँ ना लिखा हुआ है, तो जो जो नहीं लिखा है उसको नहीं पढ़ना है। जो भी चीज़ नहीं लिखी है उनको नहीं पढ़ना है। बस सिंपल एक ही तरीका है, जहाँ ना लिखा हो उसको ना पढ़े, हाँ लिखा है पढ़ना है। और हाँ में भी अगर वो बोलता है कि हाँ आरंभ से कहाँ तक ये टॉपिक सब टॉपिक जो है इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर का। अब इसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए कौन सी चीज़, देखिए पत्रम में आवेदन पत्रम तो आएगा लेकिन अनौपचारिक पत्र नहीं आएगा, अनौपचारिक पत्र नहीं पढ़ना है। उसके अलावा अनुच्छेद लेखन में चित्र और वर्णन जो है संकेत आधारित प्रश्न जो है अनुच्छेद नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बात करें हम बहुब्रीहि समास में सब समास पढ़ना है, बहुब्रीहि छोड़ करके बहुब्रीहि समास नहीं पढ़ना है। और प्रत्यय में लयप और मतुप और वत प्रत्यय नहीं आएंगे। इसके अलावा सारे प्रत्यय आएंगे। इसी तरह से आपका पद्यम महाकाव्यम जो है इसमें गद्यांश नाट्यांश में से पद्यम और काव्यम महाकाव्यम जो है नहीं आएगा, बाकी पढ़ने हैं आपको। गणित की बात करूं तो यहाँ पर देखिए बाइनरी ऑपरेशंस जो हैं इसको छोड़ देना है उस टॉपिक में से 1.5 नंबर को। मैथमेटिक्स में 1.5 जो सब टॉपिक है उसको नहीं पढ़ना है, बाकी रिलेशन एंड फंक्शन में सब पढ़ना है। 1.5 नंबर नहीं पढ़ना है, ये वाला यहाँ पे दे दिया है, इसको नहीं पढ़ना है। इधर जो लिखे होंगे वो नहीं पढ़ना है। अगर यस लिखा है और उसके सामने यहाँ कुछ लिखा है तो उसको नहीं पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसमें से थर्ड एक्सरसाइज पढ़नी तो है लेकिन इसमें से ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आपका 5वीं एक्सरसाइज पढ़नी तो है लेकिन 5वीं एक्सरसाइज में आपको 5.8 एक्सरसाइज में से 5.8 पॉइंट को नहीं पढ़ना है। उसमें 6 एक्सरसाइज में से 6.5 को नहीं पढ़ना है। इसी तरह से अगर हम बात करें आगे बढ़ करके 7th चैप्टर में से 7th का 7.71 नहीं पढ़ना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और चैप्टर से 9 में से बहुत सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने। 9.3 नहीं पढ़ना है, 9.4 नहीं पढ़ना है, 9.4.1 नहीं पढ़ना है, 9.5, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3 नहीं पढ़ने हैं। ये आपको इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसकी पूरी PDF लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना तो समझ में आ जाएगा। और बुक ज़रूर खोल लेना, उसमें इस टॉपिक को कैंसिल या क्रॉस कर देना ऐसे पेन से रेड कलर से। इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है तो ये टॉपिक कैंसिल, इस टॉपिक को कैंसिल, इस टॉपिक को कैंसिल, ये कैंसिल। ये सारे टॉपिक्स जो है आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन ये चैप्टर तो पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर में से केवल ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना है। 12वें चैप्टर की बात करूँ तो 12वें चैप्टर को पढ़ना है, उसमें से केवल एक चीज़ नहीं पढ़नी है, 12.3 जो है इसको। 13वें चैप्टर में से ये 13.4, 5, 6, 7 तक को कंप्लीट ये जो बिंदुएं हैं ये सब पॉइंट्स नहीं पढ़ने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। भौतिक विज्ञान की बात करूं तो आपको सारे चैप्टर्स जो है जैसे यस लिखा है तो पढ़ने तो हैं, इनमें से ये सब टॉपिक्स जो है इनको नहीं पढ़ना है आपको। ये छोटे छोटे जो सब टॉपिक्स लिखे हैं इनको नहीं पढ़ाया जाएगा। आपके स्कूल खुलेंगे तो अगर स्कूल में पढ़ाया जाता है तो वो गलत पढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। आपके पास ये सिलेबस होना चाहिए, इसमें ये चीज़ें आपको हाँ बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, क्योंकि रिलेशन सबके एक दूसरे से होते हैं, उनके बेसिक इंट्रोडक्शन दिए जाएंगे, लेकिन उसकी डेरिवेशन, उसके ऊपर न्यूमेरिकल, वो सब चीज़ें या डेफिनेशन वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी। केवल आपको बेसिक आइडिया दिया कि ये चीज़ ये होता है, ऐसा नहीं कि राउट डाउन कि हाँ ये चीज़ ये होता है इसका डेफिनेशन लिख लो, ऐसा नहीं होगा। जो टॉपिक्स रिमूव किए गए, तो ये साइड में जो टॉपिक्स हैं इनको रिमूव किया गया है चैप्टर में से, तो इनको आप चैप्टर में से रिमूव कर लेंगे या फिर चैप्टर पे इन सभी सब हेडिंग को टिक कर लेंगे कि इनको नहीं पढ़ना है। तो ये आपका भौतिक विज्ञान का ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। इस तरह से अब रसायन विज्ञान की बात करूँ, देखिए अब जैसे कि आपका भौतिक विज्ञान में से इस टॉपिक को बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा ही नहीं आएगा, नो मतलब नहीं आएगा। रसायन विज्ञान की बात करूँ तो रसायन विज्ञान में सॉलिड स्टेट में से ये सब टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, बाकी सारे पढ़ने हैं आपको। इसी तरह से अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस में से ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। इसी तरह से अगर बात करूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, बाकी सब कुछ पढ़ना है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट जो है बाकी में से ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, बाकी सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ लेना है कि हाँ लास्ट में जो कॉलम 3 है इसमें जो भी लिखा होता है इसको हमें नहीं पढ़ना होता है। आगे बढ़ते हैं।
आपका जो है ये एलिमेंट जो पी ब्लॉक है इनमें से ये चीज़ नहीं पढ़नी है आपको। इस पूरे पीडीएफ को दे दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आराम से आप देख सकते हो। ये इस तरह से हेलो एल्केन्स वगैरह में से ये लास्ट टॉपिक में से ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। चैप्टर तो आएगा लेकिन चैप्टर में से ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। ये जो चैप्टर्स हैं इन चैप्टर में से ये टॉपिक्स नहीं आएंगे, मतलब नहीं पढ़ना है, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात करें तो इसमें आपके ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं आपको, बाकी जो टॉपिक्स इसके अलावा बचेंगे उस चैप्टर में वो सारे पढ़ने हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी एमाइंस में भी डिलीटेड टॉपिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे इतने मोटे मोटे अक्षरों में, तो ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं, इनको हटा दिया गया है। इसी तरह से इधर सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। और आपका जीव विज्ञान है, इसमें से देखिए सीधा सीधा चैप्टर के आगे नहीं लिखा है तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी हाँ लिखे हैं तो हाँ पढ़ने हैं, ये नहीं वाला नहीं पढ़ना है, बाकी ये भी नहीं पढ़ना है और बाकी सारे पढ़ने हैं। इसी तरह से और भी आपका कोई है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ने हैं। इतिहास की बात करूँ तो इतिहास में आपको क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है, ये वाली। बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है, हाँ हाँ लिखा है तो सारा पढ़ना है। आगे बात करें हम इतिहास में तो आपका ये वाला नहीं लिखा है टॉपिक तो नहीं पढ़ना है, बाकी सारे टॉपिक्स हमें हाँ लिखा है तो हाँ पढ़ना है। भाग 3 की बात करूँ तो नहीं में लिखा हुआ ये टॉपिक है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। भूगोल में भी आपको क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, तो ऊपर सारी चीज़ें पढ़नी है, ये आपको नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना और ये नहीं पढ़ना, ठीक है। 3 चीज़ें आपको इसमें नहीं पढ़नी है, बाकी सब कुछ हाँ लिखा हुआ है पढ़ना है। इसी तरह से आपको यहाँ पे भी हाँ ना हाँ ना हाँ ना लिखा हुआ है वो भी पढ़ना है। इस तरह से अर्थशास्त्र में अगर हम बात करें तो देखिए अर्थशास्त्र में जैसे कि यहाँ पर देखिए उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग, हाँ पढ़ना तो है लेकिन मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। पूर्ति वक्र में गति एवं पूर्ति वक्र में गति परिवर्तन, इसमें जो है वक्र में परिवर्तन नहीं पढ़ना है। तो सब टॉपिक्स जो लास्ट में लिखे गए हैं इनको हमें ये टॉपिक्स जो है आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर तो पढ़ना है, चैप्टर में ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही नीचे देखिए सब जगह हाँ लिखा है लेकिन ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ध्यान रखना है आपको। ये सारे के सारे हाँ लिखा है। समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसको हमें ये वाली चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है, ये चीज़ नहीं पढ़नी है। बाकी सारे में हाँ लिखा है, ये चीज़ नहीं पढ़नी है, बाकी सब हाँ 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 हाँ, ठीक है। इसी तरह से आप सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। लेखा शास्त्र में जो है आपको पढ़ना तो है लेकिन इसमें ये एडजस्टमेंट वगैरह जो चीज़ ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये टॉपिक्स छोड़ देना है आपको। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सिलेबस है जिसका मैं पीडीएफ में आपको डाल देता हूँ ताकि आप उसमें देख सकते हैं। और समझा दिया है मैंने आपको कि कैसे कैसे क्या समझना है, और उसमें आपको बुक से टॉपिक को टिक कर लें ताकि आप उसको गलती से भी ना पढ़ें और आपका टाइम भी बचे और आपको याद करने में भी आसानी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।